हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक से समांतर श्रेणी चैप्टर से कुछ ऐसे मैथ्स बताने वाला हूं जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वीवीआई है, यानी कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स है। तो आइए बस आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को इस मैथ के माध्यम से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स जो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस मैं ऐसी ही मैथ्स का सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहला मैथ्स आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि हम लोगों को दिया गया है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद निकालिए। तो यह मैथ्स आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी दे सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से करें। तो इसका हल हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को यहाँ पे एपी यानी समांतर श्रेणी दिया गया है। समांतर श्रेणी को हम लोग एपी भी कह सकते हैं या कहते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसलिए समांतर श्रेणी को डायरेक्ट या संक्षेप में हम लोग एपी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को एपी जो दिया गया है, एपी दिया गया है 3, 8, 13, 18, 23। यह एपी दिया गया है का 15वां पद निकालें। हमें किसी भी एपी का यदि कोई भी पद निकालने के लिए बोला जाए तो इसके लिए हमें सिर्फ दो पद की ज़रूरत है। एक है पहला पद ए और सर्वांतर डी की ज़रूरत है। तो इस समांतर श्रेणी से हम लोग पहला पद ए और सर्वांतर डी निकालेंगे। तो ये यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है, यानी कि पहला पद, इस एपी का पहला पद यानी कि ए बराबर हम लोग कितना पाते हैं, ये बराबर पाते हैं हम लोग 3। पहला पद यानी कितना है 3। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर निकालेंगे यानी डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 यानी कि दूसरा पद को a2 कहते हैं और पहला पद को क्या कहते हैं a1 कहते हैं। यदि दूसरा पद से हम लोग पहला पद को घटा देते हैं यानी कि a2 माइनस a1 करते हैं तो हम लोगों को सर्वांतर यानी कि डी मिल जाता है। अब हम लोग यानी कि कोई भी पद निकालने के लिए दिया जाएगा तो ए और डी की ज़रूरत होता है। तो ए और डी हम लोगों को मिल गया। अब हम लोग आसानी से 15वां पद निकाल सकते हैं। तो इसलिए 15वां पद बराबर 15वां पद बराबर होता है a प्लस 14d। ए प्लस 14d यानी कि a का मान हो गया 3 प्लस 14d, 14 गुना d का मान हो गया 5, अर्थात 3 प्लस 14 पंचे 70 बराबर हो जाएगा 70 और 3 73। तो 15वां पद कितना निकल गया, इस मैथ्स का 15वां पद जो निकल गया है वो 73 निकल गया। यही इस मैथ्स का आंसर होगा। और यदि हम लोगों को 16वां पद निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या लेंगे, a प्लस 15d लेंगे, जिससे हम लोग आसानी से 16वां पद निकाल सकते हैं। कोई भी पद हम लोगों को दिया जाए तो उसका एक कम यानी कि एक कम, यदि 17वां दिया जाता है तो a प्लस 16d लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग आसानी से जो है किसी भी एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। इसके बाद अगला एक मैथ्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो ऐसे मैथ्स हम लोगों को पूछे जाते हैं कि कोई एपी हम लोगों को ज्ञात करना होगा, उसका तीसरा पद और यहाँ पे 7वां पद दिया गया है, लेकिन कोई भी पद हम लोगों को दे सकते हैं और कह सकते हैं कि इसका एपी ज्ञात करें। तो अब एपी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को ए और डी की ज़रूरत है। ए और डी की ज़रूरत है। तो ए और डी कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लोगों को समस्या के साथ साथ इसका रास्ता भी दिया गया है कि इसके माध्यम से हम लोग जो है मतलब कि उसका ए और डी निकाल सकते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग इस मैथ्स को पढ़ लेते हैं कि एपी ज्ञात करें। हम लोग को एपी ज्ञात करने के लिए कहा गया जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद
9 है। तो आइए इस मैथ्स का हम लोग आसानी से हल करते हैं। तो कोई भी एपी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को किसकी ज़रूरत है? ए और डी की ज़रूरत है। तो ए और डी निकालेंगे हम लोग तीसरा पद और सातवां पद से। तो इसका हल देखते हैं। जैसे तीसरा पद को हम लोग कहते हैं a प्लस 2d। a प्लस 2d बराबर 5। इसको समीकरण 1 ले लेंगे और सातवां पद बराबर कितना दिया गया है? 9। तो सातवां पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 6d बराबर 9। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग अब क्या निकाल लेंगे? a और d का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 में है a प्लस 2d बराबर 5 और समीकरण दूसरा में है a प्लस 6d बराबर 9। तो अब इसका हल करेंगे हम लोग विलोपन विधि से। विलोपन विधि से इसका हल करेंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस चिन्ह को चेंजिंग करें, पहला पद समान है तो प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। तो प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस माइनस इसमें हो गया तो प्लस 2d और यहाँ पे माइनस 6d। तो माइनस बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस का रहेगा। 6d से 2d को घटाएंगे तो मिलेगा 4d। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लस माइनस माइनस हुआ, जैसे कि प्लस 5 और माइनस 9 है तो माइनस बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है या प्लस माइनस माइनस होता है। तो 9 से 5 को हटा देंगे तो आ जाएगा 4। तो माइनस माइनस कट जाएगा, 4 1 के 4, 4 1 के 4 कट जाएगा, यानी कि d बराबर निकल गया 1। तो जब d का मान निकल गया तो अब d के मान से ही हम लोग क्या निकालेंगे? अब a का मान निकालेंगे। तो चूंकि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में है a प्लस 2d बराबर 5। तो a का मान निकालना है, a प्लस 2d, d का मान 1, तो 2 इंटू 1 बराबर 5, अर्थात a प्लस 2 1 के 2 बराबर 5, अर्थात a बराबर 5 माइनस 2। ये प्लस 2 है, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस 2, अर्थात a बराबर हो जाएगा, a बराबर 5 से 2 चला गया 3, तो a का मान निकल गया 3। तो अब हम लोग AP आराम से निकाल सकते हैं। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर हो जाएगा, पहला पद हम लोगों को मिल गया 3 और D मिल गया हम लोगों को 1। तो अब हम लोग पहले पद में एक यानी पहला पद अगले पद निकालने के लिए एक एक जोड़ते हुए हम लोग आगे AP निकाल सकते हैं। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो ये बन गया AP और यही हम लोगों को ज्ञात करना था। तो AP हम लोग इस तरह से निकाल सकते। AP निकालने के लिए A और D की ज़रूरत होती है। यदि A और D हम लोग निकाल लेते हैं तो आराम से हम लोग AP निकाल सकते हैं।